आप अभी तक के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ फरहान। मौजूदा सरकार जो भी काम करती है उसमें कालाबाजारी जरूर शुरू होने लगती है। भाजपा सरकार लगातार कहती रही, शुरू से अब तक कहती है कि हम भ्रष्टाचार को दूर करेंगे, कालाबाजारी को दूर करेंगे, लेकिन इनके फैसले ही कालाबाजारी को जन्म दे देते हैं। 1500 के नोट बंद हुए थे और उसमें इतनी कालाबाजारी हुई जो कि खुले रूप में है, कोई छुपाने की बात नहीं है, किसी मीडिया रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं है, सबके आंखों के सामने कालाबाजारी हुई। किस तरह परसेंटेज काट काट के, कमीशन काट काट के नोटों को बदला गया। चलिए वह बात खत्म होती गई। अब मौजूदा समय में 2000 का नोट बंद किया गया है, मतलब कि इसको बैंकों में जमा कीजिए। बैंक एक बार में 10 से ज्यादा नोट नहीं ले रहे हैं एक बार में, फिर दोबारा आइए। तो अब इसका फायदा ऐसे उठाया जा रहा है कि जब कोई व्यक्ति दुकानदार के पास 2000 का नोट लेकर जा रहा है तो दुकानदार उसे 1400 या 1800 में कबूल कर रहा है, यानी कि 200 से 400 रुपए मार्जिन या 600 रुपए मार्जिन। कोई इसका फिक्स रेट नहीं है, बल्कि जिससे जैसा बन पा रहा है, जैसी डील फिक्स हो जा रही है, उस तरह से दुकानदार मार्जिन वसूल कर रहा है। और सोने और चांदी के व्यापारी तो प्रति 10 ग्राम में 5 से 10 हजार रुपए ज्यादा चार्ज कर रहे हैं यदि आप 2000 का नोट लाते हैं तब। अब ये देखिए, फिर कालाबाजारी की शुरुआत हो चुकी है और यह बात यही खत्म नहीं होती। यदि आप पेट्रोल पंप में जाते हैं तो पेट्रोल पंप में साफ एक नोटिस चिपका रखा है उन्होंने कि 2000 या उससे ज्यादा का पेट्रोल भरवाएं, तब तो 2000 का नोट हम आपसे एक्सेप्ट करेंगे, वरना नहीं करेंगे। तो देखिए, फिर यहाँ कालाबाजारी शुरू हो गई। पहली बार में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रात में आकर कहा कि 1000 और 500 के नोट कागज हो गए, तो वह यह बताना भूल गए कि किस किस संस्थान में, कौन कौन सी संस्थाओं में यह नोट लिए जा सकते हैं, जिसमें से हॉस्पिटल भी था। बाद में यह बताना पड़ा। तो अब भी जब 2000 के नोट को प्रतिबंधित किया जा रहा है, कम से कम यह तो कह देती सरकार कि यदि कोई भी व्यक्ति इस 2000 के नोट को लेने से मना करता है या उसमें कमीशन मांगता है तो आप उसकी रिपोर्ट कीजिए, चाहे वह पेट्रोल पंप हो या कोई भी संस्थान हो, आप रिपोर्ट कीजिए, उस पर तुरंत कार्रवाई होगी, 2 मिनट के अंदर पुलिस पहुंचेगी। ऐसा कहना शायद फिर भूल गए और फिर से कालाबाजारी शुरू हो गई। तो यह सरकार कालाबाजारी करने वालों के लिए बैठी हुई है या रोकने के लिए बैठी हुई है? अरे 2000 रुपए कोई गरीब लेके जाता है, उसमें से 200-400 रुपए यदि कमीशन के काट लिए जाएंगे तो आप खुद सोचें कि उसके पास बचेगा ही क्या। तो यह सबसे दुखद घटना है। और इस वक्त मैं आपको यह भी बता दूं, जिन लोगों को नगद पैसे मिलते हैं अपने काम करने के, तो उसे 2000 के नोट के रूप में ही राशि दी जा रही है। अब वह मजदूर मजदूरी करे, पैसे ले, फिर जाके बैंक की लाइन में लगे, हाँ, फिर बैंक में जो कार्रवाई हैं उन्हें पूरा करके फॉर्म भर के फिर अपने रुपए छुट्टे करवाए। तो कम से कम इसका कोई एक निवारण तो कर देते। मोहल्ला स्तर पे, वार्ड स्तर पे, किसी स्तर पे कुछ केंद्र बना देते जहां नोट बदल लिए जाते, लेकिन कालाबाजारी फिर शुरू करवा दी। तो इस बात में कितनी सच्चाई है, यह बात मैंने आंखों से देखी है। आपको क्या लगता है, इसमें सच्चाई है कि आपके मोहल्ले में, आपकी जगहों पर ऐसा हो रहा है? इस संबंध में प्रतिक्रिया दें कमेंट सेक्शन में। कार्यक्रम को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद। देश और दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए आप अभी तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही हर न्यूज का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी दबाएं।